Hi everyone, as I promised in my last video that after some time I will start uploading the videos regarding spoken English. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी चीज़ें जिनसे आप बहुत ही कम समय में अपनी इंग्लिश को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं. स्टूडेंट स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील बट यू विल हैव टू कीप सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड. जो बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है उनको मैं आपको बताना चाहूँगा. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ग्रामर मुझसे बहुत अच्छी है लेकिन वो मुझसे अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं. दैट मीन्स लर्निंग ग्रामर इज़ समथिंग एल्स एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज़ समथिंग एल्स. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे मेरी बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए. हम सब हिंदी स्पीकिंग अच्छे से जानते हैं, हम सब हिंदी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं आप हिंदी बोलते हो, कि आप जानते हो कि विशेषण किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, तो इनमें आप कुछ चीज़ें तो बता लोगे लेकिन आप सारी चीज़ों को नहीं बता पाओगे. दैट मीन्स आप हिंदी तो बहुत अच्छी बोलते हो लेकिन आपको हिंदी की ग्रामर को उतनी अच्छी होल्ड नहीं होती है. यही मैं आपको बताना चाहता हूँ. इसलिए मेरी सजेशन ये है कि आप ग्रामर सीखें बट ग्रामर के पीछे नहीं पड़ें. ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर आप हर सेंटेंस में ये सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे ए लगाना है, एन लगाना है, दा लगाना है, यहाँ पे दा बोलना है, दी बोलना है, विच आर्टिकल डू वी हैव टू यूज़, which sentence we have to use, either it will be present indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, as लगाएं कि ना लगाएं, तो somewhere or the other you will get stuck and it will hamper your fluency, right? तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ग्रामर तो सीखनी है, ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना है. आपको जो मेन फोकस करना है, आपको जो ज़्यादा ज़ोर देना है वो अपनी फ्लुएंसी के ऊपर देना है. सेकंड थिंग इज़ दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास वोकैबुलरी, वोकैब्स, वर्ड मीनिंग मुझसे बहुत ज़्यादा हैं. पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास वोकैब्स तो बहुत ज़्यादा हैं बट वंस अगेन दे आर नॉट बेटर स्पीकर दैन मी. मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी डिक्शनरी को चार्ट रखा है. दैट मीन्स दे आर नॉट गर्ल, दे आर लाइक अ रोबोट. वो लड़कियां नहीं हैं, चिट्टी रोबोट की तरह है. बट इन स्पाइट ऑफ मगिंग अप द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड दे आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली. रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे रीज़न क्या है कि उनके पास इतने सारे वर्ड्स हैं, उन्होंने पूरी पूरी डिक्शनरी को मगअप कर रखा है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी स्पीकर नहीं है, या मेरे मेल स्टूडेंट वो बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हैं. इसके पीछे रीज़न ये है कि उनके पास बहुत सारे वर्ड्स तो हैं लेकिन उन सिर्फ वर्ड्स ही ज़रूरी नहीं है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे उनके ग्रामर के ऊपर होल्ड नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रेजेस नहीं हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो समवेयर और दी अदर दे आर लैकिंग, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स तो लर्न करने हैं, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ. स्टूडेंट, some days back I read a research of BSL school. I'm talking about the BSL School of London. मैंने कुछ दिन पहले BSL स्कूल की कुछ रिसर्च वर्क देखा, कुछ रिसर्च पेपर देखा. उन्होंने वहाँ पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताई जिनको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा. वो कहते हैं, इफ़ यू हैव 2000 फ्रेजेस यू कैन बी अ फ्लुएंट स्पीकर. क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास 2000 फ्रेजेस हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. आई टोटली एग्री विद देम. मैं उससे पूरी तरह से अग्री करता हूँ. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है. अगर आप इंस्टेड ऑफ लर्निंग वर्ड्स, इफ़ यू लर्न फ्रेजेस इट विल बी क्वाइट बेटर फॉर यू. अगर आप वर्ड्स की जगह पर अगर आप फ्रेजेस को लर्न करते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से ही अच्छा रहेगा. लेकिन आप अगर ये चाहते हो कि मैं वर्ड्स भी लर्न करूं, मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स भी हों, तो मैं आपको एक तरकीब और बताता हूं. आप वर्ड्स लर्न करें लेकिन ये वो वर्ड्स हों जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो, अगर आप क्या करो कि आप सुबह से अगर आप उठते हो और जब तक कि आप सोते हो, अगर आप उन सारे वर्ड्स को काउंट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वर्ड्स आपके कुछ हज़ार में होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. एक्चुअली होता क्या है कि हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, हम सेम वर्ड्स की रेपिटेशन कर रहे होते हैं. तो स्टूडेंट्स, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन परसेप्शन, what I have done that I have made a PDF.
मैंने क्या करा है, एक PDF बनाई है कि जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं या जो फ्रेजेस आप यूज़ करते हैं, मैंने उनको एक जगह पे कर दिया है। स्टूडेंट, अगर आप वो PDF चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो PDF आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।